हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको क्लेम करें अपने लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये जो एनर्जी है ये बताती है, आई फील जैसे कि आपके जो पर्सन है करंटली किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं। कोई चीज़ है जिसको वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा कि वो उनको मिले, ठीक है। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विश करते हो मुझे आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन सेम साइन है, वही कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है विश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई एक्शन मिले, या आपकी तरफ से उनको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो। मे बी बहुत टाइम से वो नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर चेंजेस को, या फिर वो देख रहे हैं कि, या उनकी आदत हो गई है कि उनको आगे से अप्रोच नहीं करना है। उनको आदत हो गई कि आप आगे से अप्रोच करो। एंड जैसे कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद आगे से अप्रोच नहीं करना चाहते, बल्कि वो विश कर रहे हैं कि आप उनको आगे से अप्रोच करो या आप उनको कोई कॉल या मैसेज करो। उसके बाद में वो क्या करेंगे डोंट नो, कि वो उसको इग्नोर करेंगे या उसको वो रिप्लाई करेंगे, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है जैसे वो विश कर रहे हैं कि आपका एक्शन उनको मिले, ठीक है। आप जो है कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ लो। इस चीज़ को आपका जैसे कि वो रिएक्शन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को खुल के उनके सामने रखो। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, सेम साइन अगेन है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पास्ट को। मे बी हर बार इस रिलेशनशिप में यही हुआ है कि आपने पहला कदम लिया है, आपने एक्शन लिया है, आपने एफर्ट डाले हैं। उस पर्सन की तरफ से कभी भी फर्स्ट एक्शन नहीं आया है, आपकी तरफ से हमेशा फर्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ गया है। तो ये उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद इनको उम्मीदें हैं कि आप फिर से उनसे बात करोगे, आप फिर से एफर्ट डालोगे, आप उनको मनाओगे, आप उनको अप्रोच करोगे। शायद इस तरीके के इस इंसान को उम्मीदें हैं आपसे। आप लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लंबे समय से आप तो रिलेशनशिप में हो, या फिर आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो। कुछ तो ऐसा है जो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ, या फिर आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या फिर ये जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, 9-10 साल के, 8 साल के, 7 साल के, ये 2-3 साल वाला नहीं, 6 साल के बाद, 6, 7, 8, 9, 10 इतने लाइक लंबा रिलेशनशिप जैसे कि रहा है आप दोनों का। सो डेफिनेटली पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की यहाँ पर एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सप्रेस करे ना करे, ये अपने दिल की बात आपसे कहे ना कहे, लेकिन ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जो भी
इस कनेक्शन में रहा वो बहुत जेन्युइन रहा है। मतलब आपने उनसे प्यार किया है तो मतलब आपने सच में उनसे प्यार किया है। कहते हैं ना कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, लोग मिलते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। लॉयल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो कि उस रिश्ते में रुके, जो कि उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या उस चीज़ के लिए सीरियस हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जहाँ सच्चा प्यार होता है। बहुत से सेल्फिश रीज़न होते हैं बहुत से लोगों के, बट यहाँ उनको आप में वो सच्चा प्यार दिखा है। ठीक है, सो जैसे कि ये इंसान जानते हैं आपके बारे में सब कुछ है, जैसे इनको पता है कि आप बहुत सही पर्सन हो उनके लिए, उनको पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। बट आई थिंक जैसे इस या तो इस इंसान का ईगो इशू है जिसकी वजह से या आगे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ डर है, कुछ फियर्स है इनके मन में जिसकी वजह से आगे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ मुझे दिखाई देता है जैसे वो जानते हैं इस बात को कि जो इस रिश्ते में उनको मिला है ना वो इनको कहीं और नहीं मिलेगा, और यही रीज़न है कि ये इंसान इस रिश्ते के लिए स्टक है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, मैं ये बात कहूँगी कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे या आगे भी नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, और ना आपके पास आ पा रहे, कहीं बीच में अटक गए हैं जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप आगे से अप्रोच करोगे उनको। हो सकता है आपने पहले उनको आगे से अप्रोच किया भी है, लेकिन उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, बहुत अच्छा रिप्लाई, या उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, सीन करके मैसेजेस को छोड़ा है, इग्नोर किया है टोटली, या फिर ब्लॉक कर दिया गया है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये चाह रहे हैं कि आप आगे से अप्रोच करो। क्या एक्शन, क्या रिएक्शन रहेगा वो डेफिनेटली हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए अगर मेरे व्यूवर्स अप्रोच करते हैं तो इनकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा। अगर मेरे व्यूवर्स आगे से अप्रोच करते हैं तो इनकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स है, ये बात करेंगे आपसे। हो सकता है ये आपको मिलने के लिए भी बोलें, हो सकता है ये आपको बोलें कि हम मिलते हैं, तो मिलने के लिए भी ये पर्सन आपको बोल सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन उसी टाइम फैसला करेंगे कि इनको क्या करना है। ठीक है, कि जब आपका एक्शन उनके पास जाएगा, चाहे आपका कॉल या मैसेज, तो ये उसी टाइम डिसाइड करेंगे अपनी उसी टाइम की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि इनको करना क्या है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये आपसे बात करेंगे। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन ये भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि ये उसी टाइम, अभी उनके दिमाग में कुछ नहीं है कि आपका जब रिएक्शन जाएगा या आपका अप्रोच जाएगा तो वो क्या करेंगे। इस चीज़ को लेकर के उनके दिमाग में अभी कोई फैसला नहीं है कि वो क्या करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, बट एक होती है ना एक्सपेक्टेशन कि कोई हमारे पीछे भागना चाहिए, कोई हमें चेस करना चाहिए। उससे ईगो बूस्ट होता है, उससे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई थिंक कुछ लोग नार्सिसिस्ट टाइप लोग होते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है कि कोई उनके पीछे भाग रहा है या उनसे पागलों की तरह प्यार कर रहा है। अब यहाँ पर जब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई गई है और जब ये एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन उसी टाइम डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है, इग्नोर करना है, रूडली आंसर करना है, ब्लॉक कर देना है, या फिर इनको बात करनी है, तो उसी टाइम अगर इंस्टेंटली ये डिसीज़न लेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको जो सीधा सजेशन दूंगी वो ये कि आप उनकी इस विश को पूरा मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक मतलब यहाँ पर इमोशनल एनर्जी ना, तो वो मुझे दिखती है कि पर्सन जैसे कि बहुत स्ट्रांगली क्रेव करते हैं, चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लो। तो मेरा सजेशन होगा कि आप मत लीजिए। ठीक है, आप उनको अप्रोच मत कीजिए इस बारी,
क्योंकि जब उनको ये लगेगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वैसा कुछ नहीं हो रहा है, देन फिर वो खुद ही कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस रिश्ते से बेहतर रिश्ता उनको नहीं मिल सकता, या आपसे बेहतर उनको कोई पर्सन नहीं मिल सकता। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप भी उनको पूरा पूरा स्पेस दीजिए, पूरा पूरा टाइम दीजिए कि भाई तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन जो है अपने ईगो के चलते ये चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो, क्योंकि उनको इस चीज़ से बहुत खुशी मिलेगी जब आप उनको अप्रोच करोगे। तो 3 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और ये आपको स्पाई क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है। ठीक है। मुझे लगता है इस इंसान को बहुत जेलसी होती है जब भी इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और आ गया है, तो इनको बहुत जेलसी होती है। एंड आई थिंक जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हीं से प्यार करो, जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हीं के लिए क्रेव करो, ऐसा ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में दिखता है। ये एक सोच होती है कुछ लोगों की कि उनको सहन नहीं होता है कि कोई अपनी ज़िंदगी में खुश है, उनको यही चाहिए होता है कि कोई हमारे पीछे पागलों की तरह भागे, हमें अप्रोच करें। सो मुझे लगता है कि इनको भी जेलसी होती है इस बात से कि कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक ये स्पाई करते हैं यही जानने के लिए, हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड से भी कोशिश करते हुए जानने की कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। सो क्योंकि इनको ये चीज़ मुझे लगता है सहन नहीं होगी, या सहन नहीं होती है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या आप किसी और से बात कर रहे हो। शायद ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, इनके ईगो को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है, ऐसा मुझे कुछ इनकी एनर्जी में दिखता है। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली मैंने अभी बात कर ही रही थी ईगो और उस चीज़ की, यानी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेहतर हूँ। ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये, इनको लगता है कि मैं बेहतर हूँ, और इनको किसी भी तरीके का रिजेक्शन या इनको किसी भी तरीके का ये चीज़ कि इनकी जगह किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया गया या इनको अटेंशन नहीं मिल रही, ये इनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि इससे इनका ईगो हर्ट होता है। और इनको ऐसा लगता है कि मेरे काबू में सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं हर चीज़ को काबू में ले सकता हूँ। ये इस पर्सन का एटीट्यूड है, ये मुझे दिखता है। सो यहाँ पर मैं 100% श्योर होकर के आपको ये सलाह दे सकती हूँ कि आपको आगे से अप्रोच नहीं करना है इस इंसान को। ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे से अप्रोच करते हो या उनको कॉल मैसेज करते हो तो आप उनका ईगो जो है उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है। तो आपको किसी का ईगो सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कभी भी रिश्ता एक तरफा एफर्ट से नहीं चलता है गाइस। अगर आप एफर्ट ले चुके हो ऑलरेडी तो अब आपको ज़रूरत नहीं है। प्यार का मतलब होता है, अगर प्यार है और दोनों साइड से ही है प्यार, तो सामने वाले को भी उतना ही एफर्ट, उतनी ही मेहनत करनी चाहिए रिश्ते में जितना कि आप इस रिश्ते के लिए कर रहे हो। तो आप उनको पूरा स्पेस दीजिए कि भैया तुम खुद लो, नहीं ले सकते हो तो फिर आपकी कोई उसमें आपने कोई साइन नहीं किया है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कि आप ही को अप्रोच करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो कि मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। आपको ये पर्सन अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आगे से अप्रोच करने का मतलब है कि हम किसी के आगे हमने हार मान ली है, हम सरेंडर हो गए हैं या हम झुक गए हैं। और ये इनकी बहुत ही ख़राब सोच है इस बात को लेकर के। आई एम सॉरी बट हाँ, कि आप किसी से प्यार करते हो और आगे से अप्रोच करना अगर आपको ये लगता है कि ये तो कमज़ोरी है या ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, तो फिर आई थिंक ये सोच ही अच्छी नहीं है। क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आगे से अप्रोच किया तो इनको आपके आगे झुक के रहना पड़ेगा,
ये इस तरीके की इनकी सोच है। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि जब आप उनको बार बार कॉल या मैसेज करते हो तो फिर वो क्या सोचते होंगे कि आप झुक गए हो उनके आगे, आपने जो है आप ऐसे ही हो, मतलब वो इस इंसान को तो वैल्यू ही नहीं होगी अगर आप अप्रोच करोगे तो। सो यहाँ पर आप जिस एनर्जी में हो आपको उसी एनर्जी में बने रहना आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये पर्सन रिवेंज की फीलिंग रखते हैं, मैं आपको बता दूँ। इनके मन में मुझे लगता है कि जो आप इग्नोर कर रहे हो या आप जो आगे से अप्रोच नहीं कर रहे हो, इस बात का बड़ा ही दुख है, ठीक है। इस बात का बड़ा ही दुख है इस इंसान के अंदर कि आप आगे से क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हो। आप तो मतलब इनको ऐसा लगता था कि आप उनके प्यार में पागल हो और वो आप उनकी कठपुतली बन चुके हो और ये आपको जैसे मर्जी चला सकते हैं, ठीक है। तो इस इंसान को उस चीज़ का तकलीफ़ है कि आप आगे से अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत हद तक चांसेस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत गलत या कुछ बहुत बुरा नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, बात करने के लिए तरसाएंगे, बात करेंगे तो बहुत कम कम करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। अलग लेवल का हर्ट, इग्नोरेंस बहुत हर्ट करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो चीज़ें करने की बहुत हद तक चांसेस है इस इंसान के, क्योंकि जिनको अभी तकलीफ़ हो रही है जो आप कर रहे हो, यानी कि आप चुप हो, आप शांत हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, शायद फीलिंग्स उनके दिल में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर सोच का फ़र्क है। उनकी सोच थोड़ी ना मुझे लगता है कि आपसे बहुत अलग है। आप दिल से सोचते हो और वो पर्सन दिमाग से चलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि उनको इस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है, एंड आई थिंक वो इसीलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका अप्रोच आए तो वही सेम तकलीफ़ या आपको दें। सो आप उनको मौका ही मत दीजिए कि वो उस तरीके का कोई ले कि वो आपको इग्नोर करें या अवॉइड करें। तो आप उस तरीके का कोई मौका इस इंसान को मत दीजिए। डेफिनेटली राइट नाउ ये खुद तकलीफ़ में है आपकी खामोशी की वजह से। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको अभी सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि इनको आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही है, और अब आपकी तरफ से इस इंसान को अटेंशन नहीं मिल रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका ईगो सेटिस्फाई करने वाला कोई है ही नहीं, उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दूँ बात, तो इस रिलेशनशिप की मेन प्रॉब्लम है आपके पर्सन की सोच, ठीक है। और अभी वो जो दुख में है वो भी अपनी सोच की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर सोच का फ़र्क है, ओके। हो सकता है कि आप जब इनको अप्रोच करो या बात करने की कोशिश करो तो ये पर्सन ना आपको ऐसा फील करवा देंगे कि आप ये फील करोगे कि यार मैंने क्यों किया इसको अप्रोच, ठीक है। लाइक वो क्रेव कर रहे हैं कि आप बात करो उनसे, आप उनको अटेंशन दो, लेकिन वो आपको शो करेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, और शायद ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आप अवेयर रहिए, आप उस चीज़ को उनको बार बार वो दीजिए मत, डोज मत दीजिए उनके ईगो को। यहाँ पर जस्टिस है, लिब्रा, तुला राशि। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि सबसे पहला मैसेज तो जस्टिस का कार्ड यही देता है कि डेफिनेटली कर्मों का हिसाब किताब होता है, कर्मों का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जो जैसा कर रहा है वैसा उसको जैसा बोओगे वैसी फसल मिलेगी काटने को। तो ये आपके पर्सन पर लागू होती है। आज शायद आज की डेट में ये पर्सन भरे बैठे हैं बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन कल की डेट में रिग्रेट करेंगे मैंने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर इनको अपनी गलती रियलाइज़ होने वाली है कि जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये उस चीज़ में फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर वो चाहते भी हैं आपके साथ रहना, लेकिन उनके मन में कुछ चीज़ों की गांठ भी उन्होंने बांध रखी है। और उनकी सोच आई थिंक एक बड़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये पर्सन आगे से अप्रोच करते हैं खुद, तो आई थिंक ये रिश्ता एक अलग लेवल पर जा सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि उनके एफर्ट्स होंगे। बट अगर आप जाते हो आगे से तो शायद चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगी कि बार बार कॉल या मैसेज करना आप उनको बंद कर दीजिए, मत कीजिए उनको बार बार कॉल या मैसेज। आप उनको उनका स्पेस दीजिए, आप उनको उनका टाइम दीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए हमेशा कि जो आपके लिए बनी है चीज़, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जो आपके लिए है, जो आपकी किस्मत में है, वो आपके पास आके रहेगी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखें। दूसरा, अगर आप ये चाहते हो कि यही पर्सन मुझे चाहिए, मुझे इस इंसान से प्यार है, तो आप उनके पीछे भागने से अच्छा है कि आप उनको बैठे बैठे मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करो। आप उनके एक्शंस को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। किसी के पीछे भागना सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ और आप अट्रैक्ट करो ना। आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आपके पास पावर्स है मैनिफेस्टेशन की, तो आप उसका इस्तेमाल करो। क्यों भागना है किसी के पीछे? ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करो कि वो खुद चल के आए आपकी लाइफ में, अगर आपके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है तो। एंड मैनिफेस्ट इस तरीके से करो कि इस इंसान की सोच बदले, इसका सोचने का तरीका बदले। एंड डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में वो पावर है कि इंसान आपकी तरफ आएगा भी और पूरे चेंजेस के साथ आएगा, पूरे बदलाव के साथ आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उनको उनके पीछे भागने से अच्छा है कि आप उनको मैनिफेस्ट करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप उनको मैनिफेस्ट करो। वो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, रही बात, कुछ लोगों का सवाल है कि क्या वो मूव ऑन हो गए, क्या उनकी लाइफ में कोई और है। अभी इस वक्त उनका पूरा ध्यान आप पर ही है, वो मूव ऑन नहीं हुए हैं, वो आप पर ही स्टक है। उनको ये भी पता है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी दिखता है कि वो विश कर रहे हैं, वो मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एक्शन को। वो ये विश कर रहे हैं कि आप ही आगे से एक्शन लो, आप अप्रोच करो उनको। और यही चीज़ आपको नहीं देनी है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन के अंदर चेंजेस आए, बदलाव आए, तो यही चीज़ आप उनको मत दीजिए, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आपने वही दे दिया तो फिर से उस इंसान का ईगो बढ़ेगा, फिर से उसको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथों में सब कुछ है। जिस दिन उस इंसान को ये एहसास होगा कि नहीं, मेरे हाथों से चीज़ें निकलती जा रही है या मेरे हाथों में अब कुछ नहीं है, दैन उस टाइम ये पर्सन चेंज भी होंगे और ये एक्शन भी लेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जो आपका है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है आप उसको कितना ही पकड़ लो वो आपको कभी नहीं मिल सकता। तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखो। डिप्रेशन, एंजाइटी, रोना धोना बंद करो। बस एक चीज़ दिमाग में रखो, जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा, जो मेरा है ही नहीं तो वो कहीं भी जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई इंसान आपका नहीं है, आप उसको बांध रहे हो, ज़बरदस्ती बांधोगे, नहीं रुकने वाला वो। आज नहीं तो कल जाएगा। तो हो सकता है कि आप 6 महीने किसी को बांध लो, लेकिन 7वें महीने में वो चला जाएगा, फिर क्या। हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ के, एफर्ट डाल के, कोशिश करके आप उसको किसी मुकाम पर पहुंचा दो, उसके बाद चला जाएगा, उसका क्या। कोई भी चीज़ खास करके लव, प्यार, इसको पकड़ा नहीं जाता है, हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं। प्यार खुद चल के आता है ज़िंदगी में और वहीं रुकता है जो हमारे लिए होता है। तो इसीलिए कभी भी प्यार को पकड़ने की कोशिश मत करो, प्यार के पीछे मत भागो। ठीक है, आपका अगर कोई प्यार है या कोई आपसे प्यार करता है, वो खुद ब खुद चल के आएगा आपके पास। मेन चीज़, पहली चीज़ होती है हमारा अप्रोच, हमारी मेहनत जो आपने इस रिश्ते में की है। ठीक है,
उसके बाद में इस पर्सन की तरफ से कोई मेहनत नहीं है, आपकी तरफ से ज़्यादा मेहनत है, यानी कि आपकी गलती नहीं है, गलती उनसे हुई है, तो आपको उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको तब पकड़ोगे या आप उनको तब चेज़ करोगे जब आपसे कोई गलती हुई है, आपकी कोई गलती है, तो बिल्कुल आप जाइए, 1000 बार मनाइए, 1000 बार चेज़ कीजिए, 1000 बार कॉल या मैसेज कीजिए, आप मनाइए, वो आपके एफ़र्ट्स बनते हैं। लेकिन आपकी गलती नहीं है तो फिर आपका चेज़ करना नहीं बनता है। तो इस इंसान की गलती है, इसको ईगो प्रॉब्लम है, तो इनका अप्रोच करना बनता है, लेकिन आपका नहीं। तो इस बात को आप ध्यान दें और अपनी मैनिफेस्टेशन पर वर्क करें। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलना लिखना नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन फीलिंग है। आप कितना किस चीज़ को, आप जो चीज़ चाह रहे हो उसको आप कितना फील कर पा रहे हो, और वो बहुत कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, कुछ के लिए आसान है। मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस से सबके लिए आसान हो जाएगा। जो चीज़ है ही नहीं, हमें पता है प्रेजेंट में कुछ है ही नहीं, वैसा कोई बन भी नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी फील कर रहे हैं कि इन फ्यूचर वो चीज़ होगी, या वो, तो उसको ये फील करना कि वो हमारे साथ हो चुकी है, वो थोड़ा टफ होता है। फीलिंग वाली एनर्जी में हमें टैप इन करना होता है, जहाँ हम फील कर सके कि जो हम चाह रहे हैं इन फ्यूचर वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस होगी तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है फील। चाहे आप 5 मिनट बैठ के उसको फील कर लो, जो आप चाहते हो कि वो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। बेशक आप 1 घंटा लिखते रहो, लेकिन आपके अंदर से कोई वाइब्रेशन नहीं निकल रही है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दें। बाकी ये एनर्जी है, तो इन थोड़ी चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन थोड़ी चीज़ों पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, बाकी सब ठीक है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।